हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए डीएलएड 2020 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथ सेक्शन। इसमें ये सेट भी है। इसका पहला क्वेश्चन था 101, जो कि दे रखा है आपको 42:165 इन प्रोपोर्शन विथ m रेशियो 330। देखो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 42 अपॉन में 165 इक्वल m अपॉन 330। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो m की वैल्यू है वो आएगी आपकी 84। ठीक है, कैसे आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 11 की टेबल से, ये आ जाएगा 30 सा, ये आ जाएगा 15 सा, अब ये 2 सा कैंसिल हो गया, अब ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 42 से हो जाएगी तो 84 मिल जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू। अब हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो 84 अपॉन 2 हो जाता है हमारा 42, 42 प्लस 6 हो जाएगा 48। ठीक है, ऊपर का तो 48 आ गया, ऐसे नीचे हमें क्या करना है 84 अपॉन 3, तो ये तो आ जाएगा आपका 28, 28 माइनस 4 आ जाएगा 24। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, हमें इसे स्क्वायर टाइल्स लगानी है इसमें और सबकी सब सेम साइज़ की होनी चाहिए, तो हमें मैक्सिमम लेंथ बतानी कितनी होगी स्क्वायर टाइल की। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का हमें SCF निकालना है। ठीक है, तो जब इन दोनों का नंबर का SCF निकालोगे तो 16 सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या बताना है यहाँ पे, ऐसा फिगर जिसकी 5 फेस होनी चाहिए, 8 एजेस होनी चाहिए और 5 वर्टिसेस होनी चाहिए। वर्टिसेस क्या होती है, ये जो कोने है कॉर्नर को ही वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, और फेसेस क्या होता है, ये जो मुंह है आगे का, ये पूरा मुंह क्या कहलाएगा, एक फेस कहलाएगा। ठीक है, ये फेस हो गया, जैसे एक पूरा फेस ये वाला है। फिर नेक्स्ट एजेस क्या होती है, एजेस ये लाइन्स है। ठीक है, इसकी जो आर्म्स होंगी वो एजेस होंगी। ठीक है, तो ऐसा फिगर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो x जो है वो 12 घंटे में टंकी को भर रहा है, y क्या कर रहा है 8 घंटे में टंकी को भरता है और z क्या करता है 15 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे आएगा 120। फिर इनको डिवाइड करेंगे, 12 से 120 को डिवाइड करा तो 10, 8 से डिवाइड करा तो 15 आएगा और 15 से डिवाइड करा तो -8। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है टैंकी को। ठीक है, और बाकी चीज़ें भर रही है तो उनको पॉजिटिव में लिया। तो जब ये सब एक साथ ऐड होंगे तो इनकी एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा। एफिशिएंसी ये है। ठीक है, जब ऐड करा इसको तो 17 आया, यानी 1 घंटे में 17 काम हो रहा है और ऐसा उनको 120 काम करना है। ठीक है, तो ये काम हो गया। नेक्स्ट आपको ऐसा काम कितने घंटे तक करना है, 5 घंटे तक करना है, तो इंटू 5 कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 24, यानी 17/24। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 में क्या करना है, एक शॉपकीपर ने 4% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। तो हमने मान लिया कि उस चीज़ की मार्क प्राइस क्या है 100 है, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या बनेगी वो सेलिंग प्राइस। तो 4% का डिस्काउंट दिया, यानी 96 रुपये में बेचता है। ठीक है, CP हमें नहीं मालूम, तो क्या कहता है उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 20% में, यानी SP का जो क्या होगा 20%, यानी 120 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा CP आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको SPCP पढ़ना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 5 ज़ा कट गया, 6 से ही कट जाएगा 1 ज़ा एंड 6 ज़ा, तो 16 इंटू 5 आ गया। जब आप 16 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि अगर क्या होगा 80 आ गया। ठीक है, हमारा जो CP था वो आ गया 80। अब ये क्या कह रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की वो 100 है, तो हमें बताने मार्क प्राइस कितनी होगी। अभी 80 की वैल्यू 100 है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/80 इंटू 80 इंटू 100। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा 4 से ही काट लेते हैं डायरेक्ट, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 10, 5। ठीक है, तो 25 इंटू 5 आ गया, यानी कि 125। ठीक है, ₹125 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमने स्क्वायर की हर एक साइड को डबल कर दिया, ठीक है, तो साइड अब कितनी होगी 2a, पहले a थी, तो हमें बताना है एरिया में कितना इंक्रीज आएगा। एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी a स्क्वायर। तो नया एरिया क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो एरिया में चेंज कितने का आया, हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होता है 3a स्क्वायर, कितने में से चेंज आया a स्क्वायर में से। ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे तो ये जगह 300%, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट 25 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें एवरेज निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये तो सम होता है फर्स्ट इंटीजर्स का। ठीक है, n इंटीजर्स का, अगर इसका एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो n से n कैंसिल हो गया, यानी फॉर्मूला क्या बन गया n प्लस 1 अपॉन 2। 25 लेने हैं तो n 25 हो गई, तो यानी कि 26 अपॉन 2, तो क्या आएगा 13। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक फादर की एज क्या है, 2 गुनी है अपनी सन की एज से 20 साल पहले। तो f माइनस 20 जो होगा वो क्या होगा
ट्वाइस होगा s माइनस 20 के। ठीक है, इसको करने की 2 तरीके, देखो शॉर्ट ट्रिक भी है और ये बेसिक मेथड है जो मैं भी आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, ही वॉज 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। ये अपने सन से क्या था, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। फादर क्या है, 2 गुना है अपनी सन की एज का अभी, एट प्रेजेंट। ठीक है, और 20 साल पहले की अब बात हो रही है। 20 साल पहले वो 12 टाइम था अपनी सन की एज का, तो 20 साल पहले की एज क्या हो जाएगी फादर की, f माइनस 20। ये क्या है, 12 टाइम्स है सन की एज की 20 साल पहले। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो f की जगह पे 2s पुट कर सकते हैं यहाँ से। तो f की जगह पे मैंने 2s रखा, तो यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी, अंदर आ जाएगा 12s माइनस ये जाएगा 240। ठीक है, माइनस का 240। तो अब ये 2s यहाँ जाएगा तो ये जाएगा 10s, और 240 यहाँ जाएगा तो ये जाएगा 240 माइनस 20 यानी 220। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सन की एज तो 22 आ गई। अब देखो किस ऑप्शन में, 22 डी ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी वैल्यू निकालिए जहाँ पे यू एन की वैल्यू दे रखी है। तो u1 निकालने के लिए n की जगह पे 1 पुट करना है, तो ये क्या जाएगा 1 माइनस 1/2, ये तो u1 आ गया, प्लस u2 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 यानी 3। ऐसे ही करके आप सारे हम निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, एंड में आपके पास ये बचेगा 1 माइनस 1/6 बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में बचा था 1 माइनस 1/6। तो जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स दे रखे हैं, 4 रेशियो में है, 3/4 में। ठीक है, और इनका एलसीएम दे रखा है 48, तो हमें बताना है इनका एचसीएफ क्या होगा। अब देखो इनका एचसीएफ ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकलता है, हमें क्या करना है, एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो एलसीएम दिया है अपॉन ये जो 2 नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 12/3 यानी कि 4, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 111 में हमें क्या करना है, 2 नंबर्स का रेशियो दे रखा है। ठीक है, जब इनमें से हम 10 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1/2 मिलता है, यानी कि मैंने मान लिया पहला नंबर है 4x और दूसरा नंबर है 7x। दोनों में से अगर 10 को माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1/2। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है, इस पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x माइनस 10, और इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8x माइनस का 20। तो जब इस 7x को यहाँ ले जाएंगे माइनस का 7x बचेगा, तो x बचेगा सिर्फ इक्वल, इस माइनस 20 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस 20 प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 10 10 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा बोला, तो बड़ा नंबर क्या होगा, 7 वाला ही तो बड़ा नंबर होगा 7x। ठीक है, और x की वैल्यू 10 आई थी यानी कि 70, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, साइड दे रखी है 22। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा सॉरी, और पाई की वैल्यू थी 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू आया 2 इंटू 22। ठीक है, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर कितना आ गया 2 इंटू 7 यानी 14 आ गया। ठीक है, आर आ गया हमारे पास 14। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे आंसर पाई में दे रखे हैं तो पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है 196 पाई, ये हमारा एरिया आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कौन सा कर्व ओपन है, ओपन यानी खुला हुआ कर्व। देखो ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एंड्स में खुला हुआ है ना ये वाला कर्व, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a/b 1/2 दे रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। तो a प्लस बी में अगर मैं b से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या जाएगा a/b, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही अपॉन में b से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या जाएगा a/b माइनस 1 आ जाएगा। तो यानी ऊपर और नीचे हमें b से बस डिवाइड कर देना है। तो a/b की वैल्यू 1/2 दे ही रखी है, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा इसे हम लेके 3/2, नीचे आ जाएगा माइनस का 1/2। तो आंसर क्या आ गया माइनस का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो हमें बताना है इसके एंगल क्या होंगे। देखो जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने मान लिया इन सब का अगर मैं सम करूँ, मैंने मान लिया एंगल्स क्या है 3x 4x 5x एंड 6x एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनका सम करूँ तो ये कितना आ जाएगा 5 + 4 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18x। ठीक है, 18x जो है 360 के बराबर है, तो 18 जब यहाँ आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा
18 3 6 18 3 120 इस जगह 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20। अब बस एक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है इनसे, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 से अगर मल्टीप्लाई करें तो पहला वाला 60, फिर 20 से 80, तो 60 और 80 चेक कर लो, इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है। अब अगला देख लो, 5 इंटू 20 क्या होता है 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 6 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करना है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 2, ठीक, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार दो नंबर्स। अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, यानी 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन होता तो छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसा नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर यानी ऐसा छोटा नंबर जिसको कि जब इन नंबरों से डिवाइड करा जाए तो 5 रिमाइंडर बचे। तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है इनका एलसीएम। तो जब आप 24 30 54 का एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा 1080 इनका एलसीएम, ठीक है। और 5 रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें हमें 5 की एडिशन करनी पड़ेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1085। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अगर कोई इंटीजर है तो हमें बताना है ये किससे डिविजिबल होगा। तो आप चेक कर लो, देखो एन क्यूब माइनस एन है, ठीक है। अब आप कोई भी ऑप्शन ले लो, देखो इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो कि एन ले लो कॉमन बाहर, अंदर बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1, और साथ ही साथ में आप इसको ऐसे कर सकते हो एन इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। इतना भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जब आप एग्जाम्पल लोगे एन की जगह पे आप 3 पुट करके देख लो, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, तो इसकी वैल्यू निकालो, ये जगह 3 का क्यूब यानी 27 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब 24 से चेक करते जाओ, 11 से अगर डिवाइड करोगे नहीं हो रहा, 5 से करोगे नहीं हो रहा, 7 से करोगे नहीं हो रहा, लेकिन 6 से हो जाएगा। इसका मतलब अब देखो कोई भी एक भी नंबर अगर इन नंबरों से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, बी ओ सी। तो देखो ये जो ट्रायंगल दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। और जब भी इस तरीके से फिगर दे रखा है तो ये वाला जो एंगल होता है BOC, ये क्या होता है, 2 गुना होता है ऊपर ए वाले एंगल के, ठीक है। इस वाले एंगल का 2 गुना होगा, तो ए वाला एंगल 60 डिग्री है, इसका 2 गुना कर दोगे यानी 120, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 10 स्टूडेंट्स का वेट। पहले तो हमें इनका एवरेज कैलकुलेट करना है, फिर बताना है ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनका की वेट एवरेज से ज़्यादा है। तो जब आप इसका एवरेज कैलकुलेट करोगे, एवरेज करने के लिए क्या करते हैं, ये इन सबका सम करोगे, सबको प्लस करोगे, और कितने दे रखे हैं टोटल 10, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपका 40 आएगा, ठीक है। अब 40 से देख लो ज़्यादा कितनों का है, 5 का वेट तो है ना 40 से ज़्यादा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की सैलरी 50% ज़्यादा है बी से, ठीक है। ए की सैलरी क्या है, बी प्लस 50% ऑफ बी है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, ये आ जाएगा 150 अपॉन 100 इंटू बी। तो जब इसको कट करोगे आप तो ये आ जाएगा 3/2 ऑफ बी, ये आया। तो जब मैं ए और बी का रेशियो निकालूँ तो क्या बनेगा, 3/2 बनेगा ना, ठीक है, 3/2 बनेगा ना। तो अब मुझे बताना है कि जो बी की सैलरी है वो ए से कितनी कम है, तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, कितने से, 3 से, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, अगर डिवाइड करोगे 33 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है फर्स्ट 5 जो प्राइम नंबर होते हैं उनका मीडियन। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लिख लो, 2 3 5 7 9, 9 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। हमें क्या क्या लेने हैं, 5 लेने ना, हाँ 5 हो गए हमारे पास, ठीक है। अब इनका मीडियन निकालना है, मीडियन क्या होता है, इनकी जो मिड में वैल्यू आ रही है, मिड में कौन सी वैल्यू आ रही, 5 ही तो आ रही है, तो 5 इनका मीडियन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक आदमी ने एक पुराना फ़ोन लिया 4000 रुपये का, उस पर 2000 रुपये खर्च करे, तो टोटल कितने रुपये हो गए, 6000, यानी उसको कितने का पड़ा है, उसकी सीपी कितनी हो गई, 6000 हो गई, ठीक है। और उसको 7500 में बेच देता है, यानी एसपी दे रखा है। तो बताता है कि उसकी गेन परसेंट कितनी होगी। तो गेन परसेंट निकालने के लिए पहले तो गेन निकालो, इन दोनों को माइनस करोगे कितना बचेगा, 1500, ठीक है। गेन परसेंट निकालने के लिए किस में से निकालेंगे, सीपी में से, तो 6000 में से डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, 15/60, यानी कि 1/4 आएगा, ठीक है। 1/4 आ गया, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फ्रैक्शंस का जब आपको एलसीएम निकालना तो क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम निकालो, 2 3 और 4 का अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 12, ठीक है। और जो नीचे वाले नंबर्स हैं 3 5 और 7, इनका एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ आता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें बताना है 3 स्टार 7 कितना होगा। तो इसमें भी फॉर्मूला लगा दो,
3 स्टार 7 क्या हो जाएगा, 3 + 7 का होल स्क्वायर, तो ज़्यादा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का क्या होगा सम। ठीक है, फेस वैल्यू यानी फेस के हिसाब से 9 कितना होता है, 9 ही तो होता है। और प्लेस वैल्यू यानी इस नंबर में देख लो कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है ना, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, 9000। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 9009, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन नंबर में आपको 96 को लिखना है, तो ये कैसे लिखते हैं, देखो इसको ब्रेक करेंगे, 90 + 6 में ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें 100 का रोमन नंबर पता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 100 - 10 + 6। ठीक है, अब इसमें जब भी नेगेटिव आता है तो बाद वाले नंबर का रोमन नंबर पहले लिखते हैं, तो इसका होता है x, और 100 का आएगा फिर c, और 6 का हमें पता ही है v और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 256 को अगर आप ब्रेक करोगे, 256 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 4। ठीक है, तो 4 की पावर 4 होल की पावर क्या आ जाएगी, 3/4। तो आपको पता है ये सर्स एंड इंडिसेस की प्रॉपर्टी है, इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 4 की पावर 3, जो कि किसके इक्वल होता है, 64, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 129 में क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है जिसकी वॉल्यूम एक क्यूबॉइड के बराबर है, जिसकी लेंथ है 9 और इसका विड्थ है 6 और इसकी हाइट है 4। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। अब हमें क्यूब का साइड तो पता नहीं, एक्स मान लेते हैं, एक्स का क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको पेयर्स बनाने हैं। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 × 3, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2। तो क्यूब है अगर यहाँ पे, आपको क्या करना है, 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, 3 बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ऐसे ही 2 क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा। 3 × 2 6 होता है, यानी कि 6 इसका आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ऐसा छोटा सा छोटा नंबर बताना है जिससे कि डिवाइड करके इस नंबर को हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करना, इन हर एक नंबर से डिवाइड करके देख लो, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलता है तो वही आंसर होगा, बट जब आप डिवाइड करके देखोगे इन तीनों नंबर से तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो जब मैं इसको डिवाइड करूँ ना 11 से, तो आ जाएगा 1 ज़ा, अब वहाँ पे आया 8 कैरी, 8 नहीं आएगा, 7 ज़ा आएगा, तो 7 ज़ा होता है आपका 77, और 84 आया था, जब माइनस करोगे 7 बचेगा 70, तो 6 ज़ा ले लेंगे, अब 4 कैरी 4 ज़ा, 1764 आ गया। ठीक है, तो देखो यूनिट डिजिट से हमें पहचानना है, यहाँ पे 4 आया तो ये स्क्वायर होता है 2 का, बट अब जब आप और चीज़ों को सॉल्व करोगे ना, तो यूनिट डिजिट पे ऐसा नंबर आएगा जो कि स्क्वायर में आता ही नहीं है। ठीक है, तो इससे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, दो नंबर्स का सम दे रखा है 14, प्लस करके 14 आ रहा है, एक्स और वाई ले लिए मैंने दोनों नंबर, और दोनों नंबर का डिफरेंस यानी माइनस करके इनको क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, इन दोनों इक्वेशन को, क्या होता है, इक्वल की इधर साइड वाली इक्वेशन आपस में प्लस होती है, इधर वाली आपस में प्लस होती है, तो एक्स और एक्स प्लस हो गया, 2x बन गया, प्लस वाई और माइनस वाई कट गए, और इधर पे आ गया 24। ठीक है, तो ये 2 यहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, तो यह जाएगा 12। ठीक है, प्रोडक्ट बताना है इन नंबर का, एक नंबर तो 12 आ गया, अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, x - y = 10 में रख दो x की वैल्यू 12, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 12 - 10 यानी कि 2 आ गया। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 और 2 को, 24 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बताना है कितने टाइम में एक सम ऑफ मनी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट पे 10% की दर से। ठीक है, तो अगर कोई अमाउंट 2 गुना हो रहा है तो ये क्या बना, इसका अमाउंट बना ना, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, पी, और यही क्या है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पी मिल रहा है, कितने में से, पी में से कितने की दर से, 10% की, टाइम हमें पता नहीं, टाइम को टी ले लेते हैं। ठीक है, यही तो इंटरेस्ट, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10 कितना आ गया, 10%, सॉरी 10 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए बी का रेशियो दे रखा है, ए बी, और ऐसे ही फिर बी और सी का रेशियो दे रखा है 2 3 और 6 5। तो देखो बी तो दोनों ही कंडीशन में सेम होना चाहिए ना यहाँ पे, तो इस वाले इक्वेशन में सेम बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा 4 6 और 5, 4 6 5 कौन से में दे रखा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये 5 नंबर दे रखे हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं ये। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इनका एवरेज नहीं हो सकता, देखो
आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कैसे ले सकते हो, पहला p ले सकते हो, अगला p+2 ले सकते हो ना, यानी q की जगह पे p+2 ले सकते हो, ऐसे r की जगह पे p+4 ले सकते हो, s की जगह पे p+6 ले सकते हो, t की जगह पे p+8 ले सकते हो, ठीक है। तो जब आप इनका एवरेज निकालोगे, एवरेज क्या होता है, इन सब का सम कर दो और जितने नंबर है 5 नंबर है 5 से डिवाइड कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे, एक बार एवरेज ये भी बन सकता है, एक बार एवरेज ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन कभी भी मल्टीप्लाई वाला एवरेज नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखना है आपको, सारे एंगल्स, एक हेक्सागन के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, कह रहा है। देखो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो 360, क्या हो रहा है यहाँ पे 180 से इंक्रीमेंट हुआ ना। अब क्या आएगा, पेंटागन यानी 5 साइड, एक साइड बढ़ गई तो फिर से 180 से इंक्रीमेंट होगा, 540 आएगा। हेक्सागन में 6 साइड होती है, इसके बाद हेक्सागन ही आने वाला है, ठीक है। तो एक बार और 180 से इंक्रीमेंट होगा तो 720, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, देखो एक तालाब है जिसकी लंबाई दे रखी है 7 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, और इसमें पानी कितना आ रहा है 210। तो पानी कितना आएगा, उसकी वॉल्यूम के बराबर ही तो आएगा। तो मान लिया कि इसकी डेप्थ डी है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही तो इसकी वॉल्यूम के इक्वल आएगा ना। अभी अभी मैंने बताया क्यूबेट की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ऐसे डेप्थ निकाल लेंगे, 210/7 इंटू 6 करेंगे तो 7 से कट गया 30, 6 से कट गया 5 बार, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 क्या दे रखा है, एक ट्रेडर ने 20% से बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस को, माना कि इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, तो इसका 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा, तो बड़ा हुआ जो MRP हो कितना हो गया 120, ठीक है। अब इसमें 10% का डिस्काउंट देता है, 120 का अगर आप 10% निकालोगे तो 12 आएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 बचा। 120 में से अगर मैं 12 माइनस करूँ तो कितना बचेगा 108, तो यानी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 108। तो बताना है कि उसका गेन परसेंट क्या है। देखो CP 100 था और सेलिंग प्राइस 108 है, तो गेन कितने का हुआ 8 रुपये का, कितने में से 100 में से, अगर परसेंट निकाले इंटू 100 कर दो यानी 8%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्स परसेंट का मतलब क्या है, x/100 ऑफ यानी इंटू किसका 500 का, इज इक्वल टू यानी इक्वल है किसके y%, किसके ऑफ 300 के, ठीक है। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x/y कितना आ गया 3/5, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अगर a कह दो तो ये a² हो गया ना। अब इसको मैं क्या कह सकती हूँ -2ab, और ये क्या हो गया +b²। तो किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप जब 11.3 से 1.3 माइनस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 100, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है, पहले इसको सॉल्व करो। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे क्या आएगा 3/2, ठीक है। अब ये 1 के अपॉन में है तो ये चीज़ ऊपर चली जाती है, तो 2/3 बन गया। क्या बन गया 2/3, ये वाला जो पूरा पोर्शन है 2/3 आ गया। अब 1 + 2/3 इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5/3, ठीक है। अब ये भी तो 1 के अपॉन में है ना, 1/5/3 आया, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो इतना पूरा सॉल्व करके हमारा 3/5 आ चुका है। तो 1 - 3/5 कितना आ जाएगा 2/5 एलसीएम लेके, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो दो नंबर्स दे रखे हैं जो कि इतने रेशियो में है और बोलता है इनका एलसीएम इतना है, तो ग्रेटर नंबर क्या है, फिर से वही आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम को डिवाइड कर दो उन दोनों नंबर्स से, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करोगे 21, 3 से डिवाइड करोगे 7। तो अब जो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा 4 वाला ही तो ग्रेटर नंबर होगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो क्या आएगा 28, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, एम और एन क्या है, दो इवन और ऑड, ये एक इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। एम क्या आता है 11 और 13 के बीच में कौन सा इवन नंबर आता है 12 ही तो आता है, तो एम 12 होगा। ऐसे ही एन क्या ऑड नंबर 12 और 14 के बीच में आ रहा है तो 13 ही तो होगा, ठीक है। तो एम प्लस एन कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर दो 25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास में 70 बच्चे हैं, हर एक बच्चा क्या करता है कम से कम एक गेम खेलता है, ठीक है। 40 बच्चे क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और 37 बच्चे क्या कर रहे हैं हॉकी खेल रहे हैं। अब इसमें ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो दोनों चीज़ें खेलेंगे, तो वो माइनस करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो 2 बार आ गए हैं, ठीक है। और ये कितने होने चाहिए टोटल बच्चों के इक्वल, यानी 70 के इक्वल। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे क्या आएगा आपके पास x = 77, क्यों 40 और 37 को प्लस करा 77 है, -70 तो क्या बचा 7, यानी 7 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों ही चीज़ें खेल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई चार्ट दे रखा है, क्या दिया है इसमें, जो खर्चा होता है ना
ऑक्यूपेशन, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं 20,000। ये क्या कहते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन में जाते हैं, यानी अलग अलग चीज़ें करते हैं, ट्रेड करते हैं, इंडस्ट्री करते हैं, तो परसेंटेज दे रखी है। अब आपको इसी की बेसिस पे आंसर देना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे कितने लोग हैं जो कि ट्रेड सर्विस में इन्वॉल्व है। तो ट्रेड में कितने इन्वॉल्व है, 10%। किसका 10%, 20,000 का। अगर आप 20,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, 2,000 ही तो आएगा। ठीक है, 20,000 है ना, हाँ 2,000 आ गया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट में बोल रहा है एग्रीकल्चर में कितने इन्वॉल्व है, कितने इन्वॉल्व है, 30% निकालो 20,000 का। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाना है डायरेक्ट, जीरो से जीरो कैंसिल। इस 30 की मल्टीप्लाई 2,000 से करोगे 6,000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है ए और बी क्या है, दो पार्टनर हैं एक फर्म में जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:4 में। कहता है अगर जो फर्म है वो टोटल प्रॉफिट कितने का कर रहा है, 14,400 का। तो ए का प्रॉफिट बताओ। तो ए का प्रॉफिट देखो, ए और बी का रेशियो दे रखा है ना प्रॉफिट का, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए का कितना है पार्ट 5 है, टोटल पार्ट कितने 9 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 14,400 से, तो 9 से जब ये कैंसिल होगा 1 सा वहाँ चला गया 5 कैरी 600, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह 0,003 कैरी 8,000, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से बताओ राइट एंगल ट्राइंगल क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या होता है, किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर अगर आप करो और उनका सम कर दो तो वो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ डी वाले में फॉलो नहीं हो रही, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, और आपको साथ में क्या दे रखा है कि ये जो सर्कल्स हैं इनका डायमीटर 2 है। डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। तो आधी, एक बार तो रेडियस यहाँ से आ गई, एक बार रेडियस यहाँ से आ गई, तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितना है, रेडियस की तो इक्वल है, डबल ऑफ रेडियस वो कितना दे रखा है, डायमीटर के इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी 2 इंटू 2 4 आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 4 हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया था। एरिया ऑफ, अगर आप सर्कल देखो, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है एक सर्कल का, ये कितना पार्ट है इसका, 1/4 पार्ट ही तो है, और ऐसे हमारे पास टोटल 4 पार्ट है, तो यानी कितना आ गया 1, यानी ये सारे पार्ट मिलकर एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो एक पूरे कंप्लीट सर्कल का हमें एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है। आर कितना दे रखा है, डायमीटर 2 है, तो आर क्या होता है इसका आधा, तो 1 का स्क्वायर, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, जो कि कितना है 3.14। तो जब आप इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 9 में से 1 गया 8.3 में से 3 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.86, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कितने दो डिजिट वाले नंबर हैं जो कि 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं दो डिजिट वाले नंबर, 10 से, एंड कहाँ पे होते हैं 99 में। तो 99 तो डिवाइड नहीं होगा, अब हमें पीछे आते रहना है, कौन सा नंबर होगा 10 से डिवाइड, 90। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यही नंबर्स तो 10 से डिवाइड होंगे। वही नंबर तो 10 से डिवाइड होते हैं जिनके एंड में 0 आए यूनिट डिजिट पे। तो ऐसे टोटल 9 नंबर है हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट आपको देखना है, एक रेगुलर हेक्सागन दिया है। देखो रेगुलर हेक्सागन यानी ऐसा हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। हेक्सागन क्या होता है 6 साइड वाला। ठीक है, तो इसका पैरामीटर 120 दे रखा है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड, ये कितना है 120 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से साइड कितना आ गया 20 आ गया, तो हर एक साइड की वैल्यू कितनी है 20। तो हमें बताना है इस फिगर का पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ फिगर बताना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ईजी है, ये आपका सॉल्व करके 320 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।